सामाजिक जीवन में विकास के नए आयाम को स्थापित करने वालों को आने वाली पीढ़ी निश्चित ही युगों तक याद रखती है। जिन लोगों ने समाज को सींचने संवारने का काम किया है, वैसे लोग समाज के लिए प्रेरणापुंज बन गए। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे यमुना बाबू, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था यमुना बाबू ने। कांटी के प्रथम विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय यमुना प्रसाद त्रिपाठी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड परिसर स्थित उनके प्रतिमा पर शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विभिन्न लोगों ने यमुना बाबू के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जीवन में उतारने की बात कही। प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में यमुना बाबू अमर रहे का नारा गूंजता रहा। इस दौरान कांटी मुखिया संघ की अध्यक्ष कुमारी याचना शाही, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, भाजपा नेता भूपाल भारती, विनय सिंह, कम्युनिस्ट नेता महेश चौधरी, हर्षवर्धन ठाकुर, शंभुनाथ चौबे, रंजित सोनी, सुनील पासवान, गुड्डू कुमार, अविनाश तिरंगा, कौशल दुबे, कांग्रेस नेता व यमुना बाबू के परिजन मुकेश त्रिपाठी सहित अन्य शामिल थे। इस मौके पर यमुना बाबू के करीबी रहे जगदीश दास को अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया गया। सहयोगी हैं, यमुना बाबू के प्रिय लोगों में से हैं और बुजुर्ग हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इससे प्रमुख जी और चौधरी जी की तरफ बाबू अमर रहे, बाबू अमर रहे, बाबू अमर रहे। यमुना बाबू हमारे क्षेत्र के पहले विधायक थे। उनका हर एक कृत्य, उनका व्यक्तित्व हमारे लिए अनुकरणीय है। हम लोग उनसे सीखते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान था, हम लोग के बीच में मिसाल के रूप में है, उदाहरण के रूप में है। तो आज हम उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए शक्ति मांगते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर आगे चल सकें। सपना शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उनका प्रयास रहा था। वर्तमान की स्थिति में किस रूप में इसको देखते हैं? नहीं, वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न हो चुका है। मतलब जिस सोच के साथ उन्होंने हर गांव, गवई और टोले में विद्यालय खोलने का काम किया था, वह उद्देश्य आज पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। अभी ज़रूरत है हमारे योगदान की, हमारे सामूहिक योगदान की, कि हम लोग शिक्षा, विद्यालयों में शिक्षा हो, बच्चे पढ़ें, तालीम हासिल कर सकें। उसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। हमें अपनी जो भूमिका है वो अदा करनी पड़ेगी। अभी युवा है और दायित्ववान पद पे, प्रमुख पद पे है, तो किस प्रकार जो उनकी सोच थी उनको प्रखंड में किस प्रकार स्थापित करने का प्रयास रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही मायनों में शिक्षा का स्तर अगर हम सुधार लेते हैं तो उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। जिस प्रयोजन के साथ उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का काम किया था, आज उन स्कूलों में शिक्षा उच्च स्तर की मिले और लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकें, तो उनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो इसलिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, अब उन सब को जो है शिक्षा को इम्पार्ट कर दें, लोगों को शिक्षा दे दें, बच्चों को तालीम दें। तो ये हो जाए तो बस उनका सपना पूरा होगा। मुझे तो यही लगता है। अभिनंदन करती हूँ और मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन है, जो ऐसे महान विधायक जी का, जो पूर्व विधायक थे हमारे यहाँ के, उनका माल्यार्पण हो रहा है और यहाँ उनका किया गया है, जैसे प्रतिमा लगाया गया है। ये हमारे कांटी के लिए सौभाग्य की बात है। आज पुण्यतिथि पर कांटी प्रखंड के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सम्मानित माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में
एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संजय पंकज जी, कवि महेश चौधरी, शंभुनाथ चौबे जी, याचना शाही जी, अविनाश तिरंगा जी आदि अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं या जो भी मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्य सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे जी, विपिन झा जी, दिनकर जी या उस समय के तमाम मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की कृति को याद किया था और एक यहाँ धरोहर के रूप में स्थापित प्रतिमा का किया था। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और वर्तमान प्रमुख कृपा शाही जी को भी मैं बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने आज माल्यार्पण आचार संहिता के कारण समारोह नहीं हो पाया, लेकिन एक माल्यार्पण समारोह हुआ और हम लोगों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक का स्मरण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रणाम अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल कांटी के बल्कि भारतीय राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कांटी का सौभाग्य है कि कांटी का नेतृत्व करते हुए राजनीतिक स्तर पर उन्होंने जितना गाँव को विकसित किया, यह अपने आप में एक इतिहास है। नई पीढ़ी को और साथ ही साथ आज के राजनीतिकर्ताओं को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से गांधीवादी चरित्र को अपने व्यक्तित्व में समाहित करके किस तरह से विराट जन समुदाय के लिए, जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो और मनुष्य के समग्र विकास के लिए काम करे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में कार्य करना महत्वपूर्ण है। जो कौम, जो संतति अपने महान पूर्वजों का स्मरण करती है तो उन पर कृपा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की आग और संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए, उसे बचाए रखने के लिए उनका स्मरण। पंडित यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी का स्मरण हम अपने संस्कार, संस्कृति और अपने मनुष्य होने को बचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, सीख क्या है? सीख के लिए तो सनातन धर्म में जो एक पर्व है, छठ पर्व आप लोग जानते होइएगा, जहाँ पर पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है और उसके बाद उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। उसी कड़ी में बाबू जमुना प्रसाद त्रिपाठी स्वतंत्र भारत के पहले हमारे विधायक कांटी के रहे और इतने निष्पक्ष, इतने सरल, इतने भले कि उस तरह के कोई आदमी का होना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। पैदल चलते हुए उनको देखा हूँ, पान खिलाया हूँ अपने हाथ से उनको, अब बड़ा जब मिलते थे तो गले से लगा लेते थे। तो जमुना बाबू को आज की पीढ़ी ने यहाँ ब्लॉक परिसर में हम लोग प्रमुख जी के नेतृत्व में और कविश्रेष्ठ संजय जी हैं, सभी लोग हैं, सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं करीब करीब सब लोग है ही हैं। यही प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि हम लोगों के जो पूर्व के लोग हैं, हम लोग दादा परदादा पिता, इनकी जितनी प्रतिष्ठा जिंदा रहने के साथ साथ इनके स्वर्गवाहन हो जाने के बाद भी जितनी प्रतिष्ठा की जाए कम है। इसलिए यही संदेश समाज को, यही संदेश जाएगा। जमुना बाबू के 31वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कांटी प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में जो भी बंधु आए हैं यहाँ, उनका सबका अभिनंदन, स्वागत, नमन है। आज 31वां पुण्यतिथि है जमुना बाबू का। हम सब लोगों को आज एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जमुना बाबू के सादगी, जमुना बाबू के व्यक्तित्व को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। बहुत सारा कमजोरी इस समय राजनीति में है, उसके जमुना बाबू एक आदर्श थे। उनके सादगी, उनका विश्वास, उनका लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, छोटे से छोटे लोग, गरीब गुरबों का हमेशा ख्याल रखने वाले जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, इस देश के आज़ादी की लड़ाई भी लड़ने का काम किया। इसलिए आज उनके 31वें पुण्यतिथि पर मैं महेश कुमार चौधरी संकल्प लेता हूँ कि उनके सादगी, उनके आदर्श जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। यही मेरा संकल्प है। जमुना बाबू के 31वीं पुण्यतिथि पर हम सत नमन करते हुए हम संकल्प ले रहे हैं। हमारे लोग को संकल्प भी लेने की जरूरत है
कि जमुना बाबू जैसे व्यक्तित्व के लोग कांटी के विधायक रहकर जिन्होंने कांटी को सींचा है और एक आदर्श राजनीति की जो धार मजबूत की है, उसको आज जो राजनीति में गिरावट आई है। लेकिन गिरावट आई है तो जमुना बाबू कैसे थे, उनके बारे में लोगों को जब नहीं बताइएगा तब तो आज तक लोग यही जानेगा कि आज के विधायक लोग ऐसा के सब कोई रहे होंगे जो अपन लूटपाट हेन तेन अमीशन कमीशन पर घूस अथी पर अपना MLA बने होंगे। तो जमुना बाबू जैसे लोग कौन सी राजनीति करते थे या कैसे जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, यह जब हमारी पीढ़ी नहीं जानेगी तो राजनीति में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को नहीं रोक पाएंगे और पता लगेगा कि गिरावट और तेज़ी के साथ आगे जाएगी। इसलिए हमको सरकार से भी चाहेंगे कि वैसे जमुना बाबू जैसे लोग जो बहुत से MLA थे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए और विभिन्न आयोजन के भी माध्यम से लोगों को, आने वाले पीढ़ी को बताया जाए कि हमारे विधायक जमुना बाबू थे। तो लोग कहते थे हमारा नेता कैसा हो, जमुना बाबू जैसा हो। अब लोग कहते हमारा नेता कैसा हो, जिसके पॉकेट में पैसा हो। तो आज कितना अंतर पड़ गया है। तो अब जब अब पैसे वाली राजनीति करने लगे तो फिर दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए हम उन पर उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को और उनके उपलब्धियों पर हम बड़ी गौरवान्वित है और आगे भी ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आवे, हम लोग उनके प्रार्थना करते हैं। जमुना बाबू के पुण्यतिथि पर मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो कुछ लोग इस संसार से चले जाते हैं लेकिन उनकी कृति हमेशा बनी हुई रहती है। तो उसी में से ये महान शख्सियत हैं जमुना बाबू। अपने कांटी विधानसभा का 3 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अपने समय के ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेज़ों से लड़ करके अपने खून पसीने से सींच करके इस देश को आज़ादी दिलाने में उनका महान योगदान था। और आज़ाद भारत में कांटी का 3 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इनके योगदान को शिक्षा के क्षेत्र में आज उनके खुलवाए गए स्कूलों से पढ़ करके अनेक विद्यार्थी बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच करके रिटायर भी हो गए हैं। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के आज 31वीं पुण्यतिथि पर मैं सत नमन करता हूं।